स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या होता है और आखिर इसका क्या यूज है। यानी अगर हम इस वर्ड को थोड़ा सा समझ लें तो प्री का मतलब है कि पहले आना, और फिक्स यानी उसको अगर हम उसके साथ जोड़ दें एक पोजीशन, यानी अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इस प्रीफिक्स का हमें मतलब पता चलेगा कि ये हम कहते हैं कि चांद का यानी मून का फासला अगर अर्थ से जमीन से लिया जाए तो ये जो है वो 38 करोड़ 40 लाख मीटर्स में आता है। अब यूनिट भी है यहाँ पर और मैग्नीट्यूड भी, यानी ये एक मेजरमेंट है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम चलें, ये बात तो हम जानते ही हैं। अब हम ये कहते हैं कि इतना बड़ा डिजिट, अब इसके डिजिट्स की तादाद को याद रखना ये एक बहुत मुश्किल काम है। हम जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं, चले हम यूँ कहते हैं कि हम देखते हैं कि कितने मल्टीपल ऑफ 10 है ये, यानी 10 को कितनी दफा 10 को ज़रब दिया जाए तो ये नंबर हम बना सकते हैं। इसमें अगर हम डेसिमल को देखें, यानी पॉइंट जो है जो कि नॉर्मली हम नहीं लिखते, ये लिस्ट लास्ट जीरो के बाद है। यानी अगर हम इस पॉइंट को, चूंकि हमने डिजिट्स की तादाद कम करनी है, अगर हम इस पॉइंट को मूव करा के जैसे हम साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील करते हैं, हम क्या करते हैं जी, पहला नॉन जीरो डिजिट तलाश करते हैं लेफ्ट साइड से, और जो हमें मिल जाता है तो हम पॉइंट को उस जगह पे एक रेफरेंस साइन पुट करते हैं कि भी हमने यहाँ पॉइंट पुट करना है। यानी हमारा अब ये नंबर 3.84 और इंटू 10 मल्टीपल ऑफ 10 बन चुका। कितनी दफा 10 मल्टीपल होगा, ये 1, यानी इसमें डिजिट्स हम देखेंगे कितने डिजिट हम जो है वो मूव करके आए हैं। 1 2 3 4 5 6 तो जीरोज है, और फिर ये 2 4 और 8, तो ये 8 डिजिट हम मूव करके आए हैं। तो अब यहाँ पर ये अब क्वेश्चन साथ ही आता है कि ये पॉजिटिव क्यों लिखा, इसको नेगेटिव क्यों नहीं लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बेसिकली मीटर एक एक हमारे पास जो भी यूनिट है मेजरमेंट के हवाले से, हम जब डेसिमल को मूव कराते हैं 1 डिजिट यहाँ पर, तो ये यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो इससे बिगर यूनिट है हम उसकी तरफ चल रहे हैं। यानी हम जैसे ही बात करते हैं कि 100 सेंटीमीटर हो तो 1 मीटर होता है। अब आप देखेंगे 1 यहाँ मीटर और वहाँ 100, तो कितना फर्क है इनमें। और यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह के, अब यहाँ पर यही तो वो प्रीफिक्स हैं जो कि हमने यहाँ पर समझने होंगे। इनके कुछ नाम हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस तरह से है कि फर्ज करें कि हमारी मेजरमेंट किसी भी यूनिट में हुई है, चाहे वो ग्राम्स में हो, चाहे वो हमारे पास मीटर्स हों, चाहे वो हमारे पास सेकंड्स हों, ठीक है, चाहे वो हमारे पास न्यूटन्स हों। हम बात करते हैं कि हमारी मेजरमेंट है ये, और लेंथ यानी ये यूनिट है। अब चूंकि मूवमेंट हमारी जो है वो लेफ्ट साइड पर है, तो लेफ्ट साइड पे जो प्रीफिक्स आएगा यानी यूनिट से पहले हमें एक इंट्रोड्यूस करना होगा, एक एक वर्ड जो कि हमारे उस यूनिट को सपोर्ट करेगा। तो ये हम 10-10 के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो 10, फिर उससे आगे अगर हम यहाँ पुट करते हैं पॉइंट को तो मजीद 10 से यानी डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आता है। फिर इससे आगे अगर चलना है यहाँ पे तो फिर मजीद से 10 से डिवाइड करना है। इसका मतलब कि डिवाइड जिस नंबर को कर रहे हैं और वो इसके बराबर है तो वो एक बड़ा नंबर, और ये मीटर उसके मुकाबले में छोटा है। तो हम ये कहते हैं कि 10 मीटर हो तो ये किसके बराबर होंगे। इसके लिए हम एक इंट्रोड्यूस करते हैं जी, ये डेका कहलाता है, 1 डेका मीटर। यानी 1 डेका मीटर जिसका कि सिंबल DA है, हम 1 डेका मीटर को कहते हैं कि ये 10 मीटर्स के इक्वल है। अब अगर हमने मीटर्स को यानी डेका मीटर्स को मीटर में लाना हो तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी ये हमारे पास 1 डेका मीटर होगा तो वहां पे 10 मीटर आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से फिर मजीद अगर इससे और बड़े यूनिट की तरफ अगर हम चलते हैं तो यानी 2 डेसिमल प्लेस अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये फिर हमारे पास 100 मीटर बन जाते हैं, जो कि इक्वल टू आ जाते हैं जी 1 हेक्टो। यहाँ पर हेक्टो एक हमारे पास एक सिंबल आ रहा है जी, हेक्टो, और आगे मीटर आएगा इसके, वो मैं चले यहाँ पे लिख देता हूँ 1 H इसका सिंबल है और M हम लिख देते हैं साथ में। तो 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर्स के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह फिर इससे अगर इससे बड़े डिजिट के फिर मजीद 10 से ज़रब दे दें तो 1000 बन जाता है, 1000 मीटर जो है, जो कि बहुत हम इसको इस प्रीफिक्स को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा किलो के हिसाब से जाना जाता है। 1 किलो जो कि मेजरमेंट में हम बहुत मैथ्स की मेजरमेंट में बड़ा इस्तेमाल करते हैं, 1 किलोग्राम, ठीक है, अपनी आम कैलकुलेशन। तो ये 1 K स्मॉल के इसका सिंबल है जी, और M जो इसका यूनिट का सिंबल है M, अगर G है तो ग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रीफिक्स हम लिखते हैं, और इसका मकसद यही होता है कि डिजिट्स को हम कम कर रहे हैं। यानी अगर 10 की पावर यानी 1000 को देखें तो 10 का क्यूब है, यानी अगर इसमें जीरोस की तादाद गिनी जाए तो 3 है, और यहाँ भी अगर आप देखें तो एक्सपोनेंट 10 की 3 बनती है, सही, ये 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर अब हमारी जो हम मेजरमेंट कह सकते हैं कि 38 करोड़ और 40 लाख जो है, जिसमें के 6 जीरोस आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको अगर 3 डिजिट यहाँ पे मूव करता हूँ तो अब मैं इसे लिखूंगा 384 और
कितने जीरोज हैं जी, 3 जीरोज लिखूंगा। और अब मैं मीटर नहीं लिखूंगा, अब मैं चूंकि डेसिमल यहाँ पुट किया, अब मैं किलोमीटर्स में इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, यानी मेरा वही नंबर नंबर चेंज नहीं हुआ प्रीफिक्स की वजह से, उसकी मेजरमेंट वही है, लेकिन चूंकि किलोमीटर्स में हमारा जवाब आ गया। अब हम इसको और इसमें डिजिट्स की तादाद और कम कर सकते हैं। हम यूं कहते हैं कि चलें 3 डिजिट और पीछे आ जाए, क्योंकि प्रीफिक्स जो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं वो यानी 3000 वाले हैं, फिर उसके बाद 10,000 नहीं है, यानी उसके नियरेस्ट 10,000 नहीं है, लाख नहीं है, फिर 10 लाख जाके आता है। तो फिर यहाँ पर 3 डिजिट और अगर हम पीछे चलें तो फिर ये हमारे पास जो है वो मेगा, यानी इसका एक जो है प्रीफिक्स आ रहा है 384 मेगा मीटर आ जाएगा। अब हम किलो नहीं लिखेंगे, मेगा किलो नहीं लिखेंगे, यानी किलो खत्म। अब चूंकि हम मेगा में आ गए, हम 6 डिजिट, इसके मुकाबले में हमारी जो एक्चुअल कैलकुलेशन है इसके मुकाबले में हम कितने डिजिट मूव करके आ चुके हैं, 6। तो इसलिए हम इसको इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, तो ये मेगा मीटर्स में आ गए हैं। फिर अगर हम अब हम मजीद अगर 3 डिजिट और पीछे आते हैं, क्योंकि अब इसके बाद 3 डिजिट मूव कर सकते हैं, यानी 9 डिजिट हो गए। अब हम इसके मुकाबले में 9 डिजिट मूव करके आए हैं, तो ये 0.384 गीगा, यानी गीगा इसका जो है वो एक प्रीफिक्स है, GIGA, और इसका जो था वो मेगा था। ये इस तरह से जी इनके नाम आपने याद रखें। मैंने एक टेबल भी यहाँ पे प्रिपेयर किया है जिसमें और भी प्रीफिक्सेस हैं, यानी हमारा ये नंबर तो एक बहुत बड़ा नंबर था। अगर ये बहुत छोटा नंबर होता, फर्ज करें 0.037 मीटर्स है, अब हम इसमें डिजिट कम करना चाहते हैं, तो मैं चलें इस डेसिमल को अगर इधर ले आता हूँ, तो ये फर्स्ट मूवमेंट पे ये 10th आएगा और ये 100th आएगा। यानी हम यूं बात करेंगे कि अगर यूनिट को 10, यानी इसको मीटर को 10 पे डिवाइड कर दें, 1/10 पार्ट ऑफ मीटर जो है वो हमारे पास डेसी कहलाता है। ठीक है, डेसीमीटर कहलाता है, जिसको हम डीएम कर लेते हैं जी, डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर एक छोटा नंबर है जो कि 10th पार्ट ऑफ मीटर, और फिर अगर उससे मजीद 10 से डिवाइड कर दें 1/100 मीटर, तो ये हमारे पास बनता है 1 सेंटी। इसके लिए प्रीफिक्स है सेंटी। ठीक है, सेंटीमीटर जिसको हम सीएम, सी फॉर सेंटी और एम इसका यूनिट, तो 1 सेंटीमीटर 100 पार्ट ऑफ मीटर है। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर मूव कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे जी 3.7, और अब हम सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस तरह से ये डिजिट्स हमारे जो वो हमने इधर 4 थे, अगर देखें तो यहाँ पे 2 रह गए हैं, तो जो कि काफ़ी बेहतर हो जाती है कैलकुलेशन याद रखना। तो चलिए हम आपसे अब शेयर करते हैं जी वो टेबल जिसमें कि मैंने कुछ प्रीफिक्सेस के नाम यहाँ पे रखे हुए। जैसे अगर 10 की पावर 24 हो जाए तो इसको योटो कहा जाता है, यानी अगर हमारी मेजरमेंट है जी 3 इंटू 10 पावर 24 मीटर्स, तो अब मैं इसे लिखूंगा 3, अब 10 पावर 24 नहीं लिखूंगा, इसके जगह योटो, इसका कैपिटल इसका सिंबल योटो मीटर लिख दूंगा। या फर्ज करें हमारी मेजरमेंट है 3 इंटू 10 पावर -24, जो कि बहुत छोटा नंबर है मीटर्स में, और इसको मैं 3 इंटू योक्टो यानी स्मॉल वाई से, बहुत नियरेस्ट है, इसका बड़ा ख्याल रखना है आपने, क्योंकि एक स्मॉल और कैपिटल वाई से ही बात बदल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रीफिक्स का कंसेप्ट था जिसको कि हमने डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई किया।